वेस्ट एशिया क्राइसिस में जिस तरीके से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ना केवल वेस्ट एशिया में, और इसका जो असर जो है वो भारत देश को भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कई सारे ऐसे जो दाम जो है एलपीजी सिलेंडर का हो चाहे कमर्शियल सिलेंडर हो, उसमें दाम जो है बढ़ोतरी हो गई है। हमारे साथ गुलशन जी भी मौजूद हैं, वो चाय बेचते हैं और कई सारी चीजें भी बेचते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, सर एलपीजी सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर में जो है प्राइसेस हाइक हो गए हैं, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहे हैं, किस तरीके से इसको पूरा प्रकरण। सर महंगा भी हो गया है, प्लस में सामान भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। एक का डबल पेमेंट देकर सामान लेना पड़ रहा है, वो भी तेल लगाना पड़ता है। सर दे दीजिए, 4-5 दिन तो गैस की वजह से दुकान बंद रही हमारी। बड़े मुश्किल से जुगाड़ करे, बस समझिए जुगाड़ करना पड़ रहा है, काम चल रहा है। अगर नहीं करते तो घर का चूल्हा बंद है, क्या करे। कुछ पाने के लिए कुछ तो बस मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, हद से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लड़ाई वहाँ हो रहा है, सर इंडिया में हो रहा है अपने। सब कोई कहते थे यहाँ पे क्या असर होगा, लड़ाई तो वहाँ हो रहा है। पर अब सच सच मुद्दे में देखने को मिल रहा है असर कहाँ पड़ रहा है। इंडिया में तो कम असर नहीं पड़ा इसका लड़ाई का। हर कोई भी कुछ भी लेने जा रहा है, भैया माल नहीं है, महंगा, कोई तो नाम नहीं ले रहे सर। अब एक सिलेंडर हमारा चलता ही नहीं होगा, कुछ काम ही नहीं, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा। अगर मैं नॉर्मल डे की अगर मैं बात करूं, पहले जो आप सिलेंडर जो आप मंगवाते थे, तो कितने सिलेंडर आप मंगवाते थे, और अब आप कितने सिलेंडर मंगवा पा रहे हो, कितने समय तक आपका चल पा रहा है ये? सर पहले हम एक सिलेंडर मंगाते थे, हमारा 4 दिन चल जाता था। आज हम एक सिलेंडर मंगाते हैं तो हमें 5 दिन 6 दिन के बाद हमें एक सिलेंडर के लिए हाँ भरता है सामने वाले की मिल जाएगा। उसके बावजूद भी कभी मुश्किल है, कभी मिला कभी नहीं भी। जब नहीं मिलता शटर डाउन कर देते हैं। ये एक बात ये भी है, लोकसभा सत्र भी चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि जो विपक्ष जो है भरमा रही है जनता को कि सिलेंडर नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, ये भरमाने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? हालांकि कई चीजें हैं, यहाँ पर भी मैं देखता हूँ लगातार इस चीज को महामारी चल रही है, कैसे आप देखते हैं? सर मैं घर के लिए सिलेंडर लेने गया था, 4 दिन बाद मेरा नंबर आया। 4 दिन तक लाइन में लगा रहा, तब 5वें दिन मेरा नंबर आया, तब जाके मैं सिलेंडर उठाया घर से। कहते एजेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हर जगह पे है सर। एजेंसी में 4 दिन बाद जब मेरा नंबर पर्ची कटा, तब जाके मैं सिलेंडर उठाया हूँ गोदाम से। तो दिक्कत तो हर जगह सर, कह रहे हैं सिलेंडर बहुत है, पर यहाँ पे कंपनी वाले कह रहे हैं गैस गाड़ी से नहीं आ रही, पीछे से गाड़ी नहीं आई है, और यहाँ पे 4 दिन बाद नंबर मिला है। 4 दिन में तो क्या करेगा। मैं कमाई की अगर मैं बात करूं, पहले नॉर्मल डे में जिस तरीके से, अभी जो सिलेंडर जो 195 रुपए बढ़ा दिया गया, आज से ही लागू किया गया है एलपीजी कमर्शियल में, किस तरीके से चल रहा है? क्योंकि कस्टमर्स मैं देख रहा हूं दुकान पे बहुत कम कस्टमर दिखाई दे रहे हैं। भीड़ लगी होती है, ऑफिस टाइम होता है तो भीड़ लगी होती है। इक्का दुक्का बस गिने चुने आते हैं जिनको भाई थोड़ी तलब होती है चाय की, चलो मन का शांति के लिए। नहीं तो हमारा सिस्टम कस्टमर की भीड़ होती है। रेट सुन के कस्टमर आधे हो गए हमारे, पर हम भी डबल पेमेंट में सामान ला रहे हैं। हर कोई एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करता ना, बहुत ज्यादा। सर पहले तरह सब कुछ हो जाए नॉर्मल, यही कोशिश है कि पहले तरह से जैसे नॉर्मल हो जाए, सबसे अच्छा रहेगा। जी अभी तक तो चल ही रहा है, आगे कुछ कह नहीं सकते। बाकी हम कोयले जला रहे हैं, गैस थोड़ी महंगी मिल रही है, रेट हमने बढ़ाए नहीं, रेट वही है हमारे। तो ऐसे में तो जैसे आपने बताया कि रेट आपने बढ़ाए नहीं है, जो प्राइसेस हाइक हुए हैं, तो इससे तो खासा असर तो आपके जेब पे पड़ेगा। कस्टमर्स जो हैं वो तो, हालांकि जो आपके अपने जो कस्टमर बनाए हुए वो तो आएंगे ही, लेकिन दूसरे जगह से जो आ रहे हैं कस्टमर, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कैसा क्या कुछ? जी अभी फिलहाल तो चल ही रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या कर सकते हैं, कस्टमर कह रहे हैं अगर आप रेट बढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आगे। और भी भैया से एक और बात कर लेते हैं जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे भैया? कस्टमर कम हो जाएंगे, इससे परेशानी तो मिलेगी सबको। लेकिन इस परेशानी से आप लोग किस तरीके से उभरेंगे? क्योंकि लगातार सरकार ये कह रही है कि जो महामारी जो है वो खत्म हो जाएगा, और सिलेंडर प्राइसेस हाइक पे हाइक हो रहे हैं, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे आप इसको देखते हैं? ये अब देखते हैं जो आगे जो होगा, बाकी आगे जो होगा वो उससे लिए देखा जाएगा। मैं भैया से भी एक और जानने की कोशिश करता हूँ कि एक बार उनका क्या कुछ राय है। भैया आपसे मैं जानने की कोशिश, आप भी बाहर घूमते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, घरों पे जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, कैसे आप देख रहे हैं इसको? हालांकि सरकार ये कह रही है कि हमारे पास गैस भी पर्याप्त है, पेट्रोल भी पर्याप्त है, डीजल भी पर्याप्त है, लेकिन जगह जगह पे लाइनें लगी हुई हैं गैस के लिए। महिलाएं जो है वो रो रही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? हाँ भाई, आपको पता धीरे धीरे करके तो एडजस्ट करना पड़ता है। स्टार्टिंग में नोटबंदी में भी यही हुआ था, स्टार्टिंग में लोगों को प्रॉब्लम तो आती है, अब धीरे धीरे करके तो जो सरकार कर रही है, हमें सरकार के अनुसार ही वैसे सोचना पड़ेगा। नोटबंदी में भी पहले स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी, लोग लाइन पे खड़े थे, तो बाद में क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही धीरे धीरे करके हुआ था, उसके बाद सब चीज ठीक हो गई थी। अब रही बात गैस की, तो गैस में स्टार्टिंग में ही लोगों को प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे करके सब चीज सॉल्व कर दी जाएगी। रही बात ये है। आप लोकल पब्लिक, आप बाहर जब जाते हैं, आप जिस तरीके से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पे 195 रुपए प्राइसेस हाइक हो गए हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेस्टोरेंट के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे कारोबार जो करते हैं, उन पे किस तरीके का असर पड़ेगा? नहीं, उसमें तो किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आज के पहले के टाइम में दूध के दाम सस्ते थे,
और आज के टाइम में दूध के दाम महंगे हैं, तो खाने वाला तो कुछ भी हो खाएगा, चाहे 195 रुपए हो, चाहे 200 रुपए हो, चाहे 300 रुपए हो। पेट के अनुसार तो इंसान खाएगा, चाहे कुछ भी हो। चाहे हम कुछ दिनों पहले टमाटर था 80 रुपए किलो और आज है 20 रुपए किलो, तो उस टाइम टमाटर बंदे पहले भी खा रहे थे, बंदे इस टाइम बंदे आज भी खा रहे हैं। ठीक है, ठीक बोल रहा हूँ सर मैं। लेकिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो विपक्ष जो जिस तरीके से आरोप लगा रहा है महामारी जिस तरीके से, हालांकि हम लोग भी कई सारे रिपोर्ट्स ऐसा देख रहे हैं कि महामारी तो है वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर के। अब आने वाले वक्त में आप सरकार से क्या कुछ दरख्वास्त करें, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के जेब पे तो खासा असर तो पड़ा है ये महंगाई को लेकर के। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो है, जेब के अनुसार धीरे धीरे करके महंगाई तो बढ़ती जा रही है। पहली बात ये है, सरकार को एजुकेशन के खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज के टाइम में बीटेक हो गया, एमबीए वाला बंदा हो गया, वो 20-20, 30-30 हजार की नौकरी कर रहा है, तब भी उसको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है। आज यही है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, चाहे महंगाई के खिलाफ हो, चाहे एजुकेशन के खिलाफ हो। वेस्ट एशिया क्राइसिस का रिपोर्ट आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि किस तरीके से एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर पे जो है वो 195 रुपए जो है वो प्राइसेस हाइक हो गए हैं। हमारे साथ भैया भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज आज जो है जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा दिया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? अब बढ़ा दिए, इनका तो हर साल का यही है, हर महीने बढ़ाते रहते हैं। अब लेकिन उनकी भी मजबूरी है, बाहर अब चीजें मिल नहीं रही तो क्या करेंगे। और इस चक्कर में सारे अफेक्टेड हैं। अब मिलता भी है, सिलेंडर भी कम मिल रहे हैं। अब मिले बढ़ाने से हमें तो कोई फर्क पड़ता है, जब मिल ही नहीं रहा तो क्या करें। आप दुकान भी शॉप खोले हुए हैं, कस्टमर्स आपके पास आते हैं, जैसे आपने बताया कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो इससे खासा असर तो पड़ता होगा बहुत दुकान पे। फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है भाई। बुकिंग में एक आधा सिलेंडर मिलता है, आफ्टर 2 डेज फिर एक आ गया तो काम तो पूरा होता नहीं है। तो उसमें पूरी सफिशिएंट चीजें बन नहीं पाती, तो फिर दाम बढ़ा के भी बड़ा मुश्किल है, कस्टमर भी अफेक्टेड होता है। लेकिन बात ये भी है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ते जा रही है, खाने पीने के दाम भी, सामान भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो आपकी जो यार फिर आप थोड़े दिन देखते हैं, नहीं तो फिर बढ़ाएंगे फिर दाम। अभी आपका जो नॉर्मल जो चल रहा है बस वही। नॉर्मल है, एट पार चल रहा है। अच्छा, बट अगर कुछ हुआ तो फिर करना ही पड़ेगा, फिर कोई वो नहीं है। फिर वो वही है कि भाई तब भी एट पार रहेगा, कस्टमर कम हो जाता है। आप जब गैस सिलेंडर जब बुकिंग कर रहे हैं तो कितने समय के बाद आ रहा है, क्या आपको तुरंत? इमीडिएट मिल जाता है, लेकिन ये नहीं है कि 2 करो तो 1 मिलता है, फिर आफ्टर 2 डेज मिलेगा, या ऐसे ही है। उनके पास भी आ नहीं रहा ना स्टॉक, जब आता है तभी मिलता है। सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे आप? क्या दरखास्त करें, वो खुद ही फंसी हुई है तो क्या करेंगे उससे। जब हालात ठीक होंगे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब गवर्नमेंट का क्या कसूर है इसमें, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से एट बेस्ट कर रही है। अब देखो आगे क्या होता है फ्यूचर में। देखा है किस तरीके से लोगों को परेशानियां तो है आखिरकार, लेकिन लगातार सरकार से लोग ये दरख्वास्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द ये समस्या जो है वो खत्म हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली।